नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फाइव जांच में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के हिंदी सीरीज का 8वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप उनको लेना चाहते हैं इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग लालसा का विलोम होगा विरक्ति, औचित्य, भोगी या जिज्ञासा। लालसा का अर्थ होता है किसी चीज़ के पाने की इच्छा और विरक्ति का अर्थ होता है किसी चीज़ को त्यागना। तो इसका जो विलोम होगा लालसा का वह विरक्ति होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लो गृह की पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना कौन सा नहीं है। निकेतन, आलय, सदन या मुकुल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मुकुल। मुकुल जो है वह गृह का पर्यायवाची ना होकर यह जो है कली का पर्यायवाची होता है। अन्य जो निकेतन, आलय और सदन जो है यह सभी गृह के पर्यायवाची होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। सिक्के ढालने का कारखाना क्या कहलाता है। फैक्ट्री, टकसाल, कंपनी या यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी टकसाल। सिक्के ढालने का जो कारखाना होता है उसे टकसाल कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन शब्द जो है तद्भव नहीं है। नैन, नेवला, नीचा या ज्ञात गृह। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ज्ञात गृह जो शब्द है यह तद्भव ना होकर यह तत्सम शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वह नैहर होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। लोग आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है। मैं गाना गाई हूँ, मोहन और राधा स्कूल में थी, राधा नौकरी पा गई, हाथी नदी में तैरने लगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हाथी नदी में तैरने लगा, यह एक शुद्ध वाक्य है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। लोग कृपण का विलोम होगा सदाचार, खोटा, कंजूस या उदार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी उदार। कृपण का अर्थ होता है कंजूस और इसका जो विलोम होता है वह उदार होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। लोग गरुड़ का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ, आपको पहचानना है। खगेश, सूर्यधुनी, उर्गारी या वातनीय। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सूर्यधुन जो है वह गरुड़ का पर्यायवाची ना होकर यह जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे खगेश, उर्गारी और वातनीय जो है ये सभी गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न। लोग जो अपने काम से जी चुराता है उसको क्या कहा जाता है। चोर, कृतज्ञ या कामचोर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कामचोर। जो अपने काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। लोग कौन सा तत्सम शब्द है आपको पहचानना है। निर्वहन, पाहन या मौत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए निर्वहन जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। लोग लब्ध का विलोम क्या होगा आपको बताना है। आशीर्वाद, सम्मान, तिरस्कार या प्रदत्त। लब्ध का अर्थ होता है कमाया हुआ और इसका जो विलोम होता है वह प्रदत्त होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। लोग चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ, पहचानना है। शशि, सलिल, शशांक या हिमांशु। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सलिल। चंद्रमा का पर्यायवाची जो सलिल नहीं होता है। सलिल जो होता है यह जल का पर्यायवाची होता है और वहीं पे हिमांशु, शशांक और शशि जो यह सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न। लोग आप लोगों के सामने 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन सा शब्द जो है शुद्ध शब्द है। कूटी, प्राकथन, कुंभार, एनक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी प्राकथन जो शब्द है यह शुद्धवर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। लोग कार्य में संलग्न रहने वाले के लिए शब्द क्या प्रयोग होता है। सकारात्मक, नीरस, कर्मठ या योद्धा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कर्मठ। कार्य में संलग्न रहने वाले के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है
वह कर्मठ होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। दुख का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ, आपको पहचानना है। क्लेश, किरीटी, यातना, उद्वेग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी किरीटी जो है वह दुख का पर्यायवाची ना होकर यह जो है अर्जुन का पर्यायवाची होता है। आप लोग अर्जुन के कुछ और पर्यायवाची आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आकुंचन का विलोम क्या होगा, वो आपको बताना है। प्रसारण, स्थूल, क्षुद्र या अत। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए प्रसारण। आकुंचन का जो विलोम होता है वह प्रसारण होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। मडवा, भ्रमर, वाष्प, वामन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मडवा। मडवा जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और मडवा वही होता है शादियाँ जो होती है गांव में उस वे मड़वा के नीचे ही शादियाँ होती हैं। और बहुत से विद्वान साथी जो हैं वो इसी के नीचे बैठना भी चाह रहे होंगे मड़वा के नीचे। और अन्य जो है भ्रमर, वाष्प और वामन जो है यह सभी तत्सम शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य है मैं यह काम की हूँ। दूसरा जो वाक्य है परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। तीसरा वाक्य जो है व्यायाम समय से कर लेना चाहिए। चौथा जो वाक्य है चोर बैलों को उठा ले गए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। यह एक शुद्ध वाक्य है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है वो आपको पहचानना है। रमा, हेमवती, इंदिरा, हरिप्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हेमवती जो है वह लक्ष्मी का पर्यायवाची ना होकर यह जो है पार्वती का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे रमा, इंदिरा और हरिप्रिया जो है यह सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया, इसमें पहचानना आप लोगों को कौन सा शब्द तद्भव है। वक, बंदर, वणिक, साग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी बंदर जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। विभ्रांत का विलोम होगा चतुर, वाचाल, चंचल या शांत। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी शांत। विभ्रांत का मतलब होता है व्याकुल और इसका जो विलोम होता है वह शांत होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोगों के सामने 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है। पहला जो वाक्य है बिजली आ जा रही है। दूसरा जो वाक्य है यह उन्हीं का ही मकान है। तीसरा जो वाक्य है इस कक्षा में अधिक अच्छा छात्र कौन है। और चौथा जो वाक्य है भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। यह एक शुद्ध वाक्य है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोगों के सामने 4 शब्द दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। वत्स, वर्षण, मत्सर, रानी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी रानी। रानी जो शब्द है यह एक तत्सम ना होकर तद्भव है और इसका जो तत्सम रूप होता है वह राज्ञी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। दक्षिण वाम, उद्यम आलस्य, निषेध मान्यता, बर्बर सभ्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी निषेध मान्यता जो शब्द है जो युग्म है यह त्रुटिपूर्ण है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। पहला जो वाक्य है देर हो जानी स्वाभाविक है। दूसरा जो वाक्य है बारात की शोभा देखते बनती थी। तीसरा जो वाक्य है ऐसी भी कही जाती है। और चौथा जो वाक्य है मेरा जेब कट गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बारात की शोभा देखते बनती थी। और इसी वाक्य को अगर अशुद्ध बनाना होता तो इसका जो यहाँ पे बारात कर देते तो यह जो वाक्य है यह भी अशुद्ध हो जाता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। धन का देवता कहलाता है लक्ष्मी, कुबेर, इंद्र या शिव। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कुबेर। लक्ष्मी का देवता जो है वह कुबेर कहा जाता है।
आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? उषा काल, सायंकाल, गोधूम या चरण युद्ध? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उषा काल। सूर्योदय के समय के जो समय होता है उसे उषा काल कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है, इसमें पहचानना कौन सा अशुद्ध शब्द है? उस्तरा, कियारी, गोवर्धन, इकट्ठा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कियारी जो शब्द है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा वो आपको बताना है। उऋण, पितृ ऋण, कर्जदार या ईमानदार? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है वह उऋण होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। पान का पर्यायवाची नहीं वो आपको पहचानना है। पर्णलता, वल्लभा, नागरबेल, तांबुल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वल्लभा। वल्लभा जो है यह पान का पर्यायवाची ना होकर यह जो है पत्नी का पर्यायवाची होता है। अन्य जो शब्द है तांबुल, नागरबेल और पर्णलता जो है यह सभी पान के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोगों के सामने 4 शब्द दिया गया है, आपको बताना कौन शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है। वृश्चिक, विद्युत, पोथी, पुष्कर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पोथी जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वह पुस्तिका होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जल स्थल दोनों पर रहने वाला प्राणी क्या कहलाता है? नभचर, उभयचर, जलचर या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी उभयचर। जल स्थल दोनों पर रहने वाला प्राणी जो है वह उभयचर होता है। जैसे सांप होता है, मेढक होता है, मगरमच्छ है, ये सभी जो है उभयचर होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? सभ्य, दानवीर, उपकृत या उद्भिज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बलराम का पर्यायवाची नहीं वो आपको पहचानना है। विरंच, बलवीर, हलधर या हलायुध? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए विरंच। विरंच जो है वह बलराम का पर्यायवाची ना होकर जो है यह ब्रह्मा के पर्यायवाची होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसका उपनिषद से संबंध उसे क्या कहा जाता है? औपनिषदिक, धार्मिक, संत या पंडित? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए औपनिषदिक। जिसका उपनिषद संबंध हो उसे औपनिषदिक कहा जाता है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मान्य का विलोम क्या होगा आपको पहचानना है। आधिकारिक, वैध, अमान्य, नगण्य? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अमान्य। मान्य का जो विलोम होता है वह अमान्य होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोगों के सामने 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन सा तद्भव शब्द है। मंडूक, मोती, रजनी, अरिष्ट? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी मोती जो है शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला उसे क्या कहा जाता है? पक्षपाती, एकपक्षी, स्वार्थी या एकांत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी एकपक्षी। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाले के लिए शब्द जो प्रयोग होता है वह एकपक्षी होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। गोसाई, ख्याल, गृहस्थी, आधिक्य? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए गोसाई जो शब्द है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह गोस्वामी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारती की पर्यायवाची नहीं है वो आपको पहचानना है। वाणी, कलापी, वीणावादिनी, शारदा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कलापी जो शब्द है यह भारती का पर्यायवाची ना होकर यह जो मयूर का पर्यायवाची होता है। अन्य जो वाणी, वीणावादिनी और शारदा जो है यह सभी भारती के पर्यायवाची हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तद्भव शब्द पहचानना आपको है। 4 शब्द दिए गए हैं। छाया, जोगी, चतुष्काठ या चैत्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जोगी शब्द जो है यह एक तद्भव शब्द है।
और इसका जो तत्सम रूप होता है वह योगी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। संगठन का विलोम होगा विघटन, संगठित, गठित या कमजोर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विघटन। संगठन का जो विलोम होता है वह विघटन होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। एक ही आदमी का अधिकार क्या कहलाता है? स्वार्थी, उत्तराधिकार, एकाधिकार या मालिक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी एकाधिकार। एक ही आदमी का अधिकार जो है वह एकाधिकार कहलाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है, इसमें पहचानना आपको कौन सा तद्भव शब्द है। जृंभिका, जेठ, युवा, यदा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जो है जेठ। जेठ जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वह ज्येष्ठ होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शुद्ध शब्द पहचानिए। 4 शब्द दिया गया है, आमिष, ऊषा, कोन, खत्म। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए आमिष। आमिष जो शब्द है यह एक शुद्धवर्तनी का शब्द है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? विवाहित, विधुर, कुमार या कुमारी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कुमार। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो उसे कुमार कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 4 शब्द दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। गंधर्व, गर्व, क्षमा, वैर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए गंधर्व जो शब्द है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह गंधर्व होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। गोपनीय का विलोम क्या होगा? अंधकार, प्रकाश, प्रकाशनीय या संदेह। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्रकाशनीय है। गोपनीय का जो विलोम होता है वह प्रकाशनीय होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शुद्ध वर्तनी पहचानना है आप लोगों को। अस्थायित्व, घबराना, प्रदर्शनी, छत्र। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी घबराना जो शब्द है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। और यहाँ पे प्रदर्शनी जो शब्द है वह प्रदर्शनी इस प्रकार से होगा। अस्थायित्व जो है वह इस प्रकार का होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शकुन का विलोम होगा निर्बाध, अपशकुन, स्वरूप या चिरायु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अपशकुन। शकुन का जो विलोम होगा वह अपशकुन होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। चर्वण, श्राद्ध, लुब्ध या सांवला। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सांवला जो शब्द है यह तत्सम ना होकर यह तद्भव शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।